क्या आपको एक बात का पता है? पर अगर पता भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें लगता है कि हमें जितना ज़्यादा पता होगा वो फ्यूचर में हमारे काम आएगा, पर हमें जितना भी ज़्यादा क्यों ना पता हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। द ब्लैक स्वैन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हम सबको लगता है कि स्वैन्स यानी कि हंस सिर्फ सफ़ेद कलर के ही होते हैं, और हम इस बात को कभी मानेंगे नहीं कि स्वैन्स ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। चाहे हमें कोई कितना भी विश्वास क्यों ना दिलाए, बिना सबूत के हम नहीं मानेंगे। पर जब हम किसी ब्लैक स्वैन को देख लेंगे तब मानने या ना मानने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ब्लैक स्वैन से सामना हो चुका है। जैसे कि कोई जहर असरदार है या नहीं, अगर पीकर ही हमें मानना पड़े तो उसका क्या फ़ायदा, हमारी तो मौत हो चुकी होगी। साधारण शब्दों में कहें तो ब्लैक स्वैन्स वो इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। चाहे हमारे पास कितना भी डेटा क्यों ना हो, कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, चाहे हम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, इन इवेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और जब ये होते हैं तब आपकी ज़िंदगी पर खतरनाक ढंग से असर डालते हैं। आपको चाहे जितना भी लगे कि अगर आपके पास सही नॉलेज होती तो आप उसे टाल सकते थे, पर ये आपका भ्रम होता है। हो सकता है कि इस बुरे इवेंट को आप अपने दिमाग में प्रोसेस करें ताकि आगे आपके साथ ऐसा कुछ बुरा ना हो, पर अगली बार कुछ ऐसा होगा जो पहले वाले इवेंट से बिल्कुल अलग होगा, और जिसके बारे में बार बार सोचकर अपने फ्यूचर को आप बेहतर बनाना चाहते थे वो आपके किसी काम नहीं आएगा। तो ये है ब्लैक स्वैन थ्योरी। पर मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको एक ऐसी गहरी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपकी सोच के आसपास भी ना हो। इंसान होने के नाते हम सबको लगता है कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, हम किसी ना किसी हद तक अपने फ्यूचर को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए हम कई बार ओवर थिंकिंग स्टेट में चले जाते हैं। हम चीज़ों को बार बार सोचते रहते हैं, जो हमारे साथ हुआ है, हो चुका है, हमारी गलतियों के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, और एक लूप सा बन जाता है और बातें घूम घुमा कर वहीं आ जाती हैं। फिर भी हम उस बात को बार बार सोचते रहते हैं इस उम्मीद में कि जो भी हमें इससे सीखने को मिलेगा उससे हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। ये काफ़ी हद तक सही भी है, पर इस सारे प्रोसेस से आपको जो भी सीखने को मिलेगा हो सकता है वो आपके किसी काम ना आए, और हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ना एक ब्लैक स्वैन इवेंट तो शायद हम सबकी लाइफ में होता ही होगा, पर आप अपनी लाइफ में इन इवेंट्स को कम कर सकते हैं अगर आप दूसरों की लाइफ से भी सीखें, क्योंकि जो आपके लिए ब्लैक स्वैन इवेंट है वो हो सकता है किसी और की लाइफ में भी हो चुका हो और आप उससे अपनी लाइफ में होने से रोक सकें। इसलिए जब आपको कोई बात कहता है तो उसे ध्यान से सुनिए। ये कह के इग्नोर मत कीजिए कि आपको जैसे सब कुछ पता है। सीखने के दो तरीके होते हैं, एक तो दूसरों की लाइफ से सीखना और दूसरा हार्ड वे से सीखना, मतलब कि गिर के सीखना, अपना नुकसान करवा के सीखना। इन दोनों तरीकों में से दूसरे तरीके से सीखना कई बार काफ़ी महंगा पड़ता है। कुछ ब्लैक स्वैन इवेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि कई लोगों से सारी उम्र रिकवर नहीं कर पाते। तो दूसरा तरीका चाहे जितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो पर उतना ही खतरनाक भी है। और पहले तरीके में प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अपने आप को बुद्धिमान और दूसरों को मूर्ख समझते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग दूसरों की बात को सुनते नहीं हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सबकी बात को सुनो, पर उसकी बात को ज़रूर सुनो जिसके बारे में आपको लगता है कि वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता, और उसकी जो भी बात होती है वो सही होती है। उसकी बात को कभी इग्नोर मत करना। हमारे पंजाब में कहावत है कि औले दा खादा ते सैण दा कहा बाद च पता लगता है। मतलब कि आमले को खाते वक्त आपको चाहे जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, पर उसके आपकी हेल्थ पर जो बेनिफिट होंगे वो आपको बाद में पता चलेंगे। और जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको कोई बात कह रहा होगा, आपको चाहे सुनते वक्त जितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, पर आपकी लाइफ पर उसके जो इफेक्ट होंगे वो आपको बाद में पता चलेंगे। इसीलिए आप अपने आप में रहकर चाहे जितना भी कंफर्टेबल फील क्यों ना करो, पर वो आपके लिए उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए अपनी लाइफ में कुछ भी करने से पहले अपने आप से कठोर सवाल तो पूछिए ही, बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंस और क्रिटिसिज्म से भी सीखिए और अपना फैसला लेने में उसका इस्तेमाल कीजिए। आपकी ईगो आपको ऐसा करने से रोकेगी, पर याद रखिए आपकी ईगो आपके दिमाग ने क्रिएट की है, और आपका दिमाग कितना धोखेबाज हो सकता है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। और आज तक जितने भी लोगों का पतन हुआ है वो उनकी ईगो की वजह से ही हुआ है। बड़े बड़े राजाओं को उनकी ईगो ने रंक बनाया है, बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिले हैं। तो अगर आपको सावधान रहना है तो वो किसी दूसरे से नहीं रहना है, बल्कि आपके अंदर बैठे आपके अपने दिमाग से रहना है।
आपका दिमाग आपको ऐसा धोखा दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ईगो और चीज़ों को पक्के तौर पर मानने से दूर रहिए और अपना दिमाग खुला रखिए। ज़्यादातर ब्लैक स्वैन इवेंट जो हैं वो इसलिए होते हैं कि लोग चीज़ों को नॉर्मल मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो आम सी बात है, जैसे कि लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो बिल्कुल आम सी बात लगती है। पर कब पानी लोगों के हाथ से निकल जाएगा और कब बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ेगा, ये उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये एक ऐसा ब्लैक स्वैन इवेंट होगा जो पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकता है। और दूसरी बात जो लोगों को लगती है बिल्कुल आम सी लगती है, बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है, वो है अपने पैरों तले की ज़मीन। शायद ज़्यादातर लोगों ने तो इस बात के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ज़मीन उनके पैरों के तले जो है वो कितनी कीमती है। उन्हें तो शायद लगता है कि बिल्कुल आम सी बात है। पर कब ये ज़मीन उनके पैरों के तले से खिसक जाएगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब कोई एस्ट्रॉयड धरती पर हिट कर गया। और ये भी एक ऐसा ब्लैक स्वैन इवेंट होगा, इसके बारे में दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। एक्चुअली में ज़्यादातर लोग उन फिजूल की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं और सोचते हैं जिससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा, कौन से सेलिब्रिटी की शादी किससे होने जा रही है, किसका किससे अफेयर है, किसने किसको गाली दी है, और कौन कितना ज़्यादा ऊंचा बोल रहा है, और हिंदू मुस्लिम और सिखों के बीच में क्या चल रहा है। पर जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो पर्दे के पीछे ही रहती हैं। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग उनके बारे में सोचते हैं। पर यही वो बातें हैं जो ब्लैक स्वैन इवेंट्स का रूप ले सकती हैं और जिनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पर फिर भी ये बातें सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच में रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो इस बात की फिक्र रहती है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी मूवी हिट होगी, किसकी शादी किससे होगी। जैसे चींटियों को हमेशा ये फिक्र रहेगी कि वो कैसे अपनी बिल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भर लें, इस बात से अनजान कि इस बात पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है कि उन्होंने बिल कहाँ पर बनाई है। बारिश की वजह से वहाँ पानी भरेगा और उनका जमा किया हुआ सब कुछ किसी काम नहीं आएगा। वो अपनी आदत से मजबूर दूर की ना सोचकर सिर्फ जमा करने में ही अपना सारा जोर लगा देती हैं कि शायद उनका फ्यूचर जो है उससे सिक्योर हो जाएगा। पर एक ब्लैक स्वैन इवेंट उन्हें सोचने का मौका तक भी नहीं देता। इसी तरह से हालत हमारी है। हम भी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में भी ब्लैक स्वैन इवेंट्स होते हैं। पर अगर सिर्फ एक ब्लैक स्वैन इवेंट धरती पर हो गया तो पूरी इंसानियत का खात्मा हो सकता है।